हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार अभी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग छैहर का कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। छैहर जो कहानी संग्रह किताब है, इसमें 10 कहानी हम लोगों को पढ़ना है। इसका लेखक चितरंजन महतो चित्रा है। और 10 कहानी, पहला जो है छैहर है, और दूसरा बोनेकलोर, तीसरा हम कैसे जियब, चौथा बुब्बा एगो कहानी कह दे, पांचवा गुरु जी फिकीर, छठा जो कहानी है वो है समय कटवा ताश खेला, सातवां कहानी सांस्कृतिक झगड़ा, आठवां कहानी चोर डाकू और लुटेरा, नौवां कहानी नावा जमींदार, और 10वां जो अंतिम कहानी है वो है देवता के खाए गेल डाकिन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे छैहर, जो कि पहला छैहर बुक का पहला कहानी है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छैहर। अगर आप इस चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छैहर कहानी। 12 बजा रौद रहे, बैसाख महीनक दिन दोपहर रौदे बाजले। रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण के नावा छात घर बनावे खातिर मजोरा में काम कर के कलवा खाए ले आपन आपन घर आवा हेल। तो इसमें कह रहा है कि 12 बजे का समय था, जो कि घनघना धूप था, और बैसाख महीना के दिन दोपहर। बैसाख महीना में 12 बजे दिन में तो बहुत सारा धूप होता है, उसी टाइम का समय था। और उसी के गांव में सूरज नारायण के नया घर बन रहा था। तो वहीं पे रोहन और मोहन दोनों मजोरा के काम करते थे, मजदूर के काम करते थे। और उन लोग दोनों एक टाइम काम करके कलवा खाने के लिए अपन अपन घर आ रहे थे। कलवा मतलब होता है दोपहर का भोजन। जैसन अकबकी रहन रोहन और मोहन लाल के, वैसने चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना के। मतलब जिस तरह से इन लोग को अकबकी रहे कि जल्दी घर जाना है, खाना खाना है, फिर काम पे वापस आना है, जितना हड़बड़ी था वैसा ही हड़बड़ी कुछ धूप को भी था कि कड़कड़ा धूप था। सूरज नारायण नावा छात घार जहाँ बने हेल, हुआ ले जदियो एक कोसले कामे दूर रहन रोहन और मोहन लाल कर घर मगुर डहरे रौद से बचले छौहर खोजे लागल। मतलब जहाँ काम कर रहे थे उन लोग सूरज नारायण के यहाँ, वहाँ से उन लोग का जो घर था वो लगभग 1 कोस दूर था। लेकिन इन लोग रास्ते में कहीं थोड़ा आराम करने के लिए छौहरायल खोजे लागल, मतलब आराम करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। डहरे ताड़ और खिजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच कैगो गाछ रहे। ओखिन मतलब रास्ते में उन लोग जहाँ जिस रास्ते से काम करने के लिए घर से आते थे और काम करके फिर जाते थे, उस रास्ते में बड़ा बड़ा खिजूर का और ऊंचा ऊंचा गाछ था, पेड़ था। ओखिन दुयो छहरायल एगो ताड़ गाछे हेठे छहरे पहुँचला, मगुर ओखनी कर ताड़ गाछे छहरे ना तन जुड़ेला ना मन। मतलब एक गाछ, एक पेड़ जो था ताड़ का, उसके नीचे दोनों आराम करने के लिए पहुँचे, लेकिन छाया वहाँ कम था, इसके वजह से उन लोग का मन वहाँ पे नहीं जुड़ाया। ताड़ गाछे छायरे जहाँ तहाँ रहे धूर धूर, मतलब ताड़ गाछ का जो छाया था वो जहाँ तहाँ था थोड़ा बहुत, और दूर दूर में था। यहाँ था एक जगह धूप तो एक जगह छाया, तो वहाँ मन उन लोग का नहीं ठंडक पहुँचा। तनी मनी छाहर तो लगलन, मगर अगल बगल कर गरम हवा ओखिन दुयो के गरम मलदेही के जुड़ावे ना पैला। मतलब वहाँ थोड़ा बहुत उन लोग का मन तो छाया से तो आराम मिला, लेकिन जो अगल बगल से गर्म लहर जो आ रहा था धूप का, उसके वजह से वो दोनों का जो दही गर्म था, जो शरीर गर्म था, वो जुड़ावे ना पारला। समय ओखिन ठीन कम रहे,
समय उन लोग के पास, दोनों के पास, रोहन और मोहन के पास कम था, क्योंकि घर भी जाना था, फिर रिटर्न आकर के काम पर भी लगना था खाना खा करके। खाए के पहर पहरे ले जुड़ावे काम में लागल रहें सूरज नारायण चौधरी के नावा काम में छात बनावे के। खाना खा करके फिर उन लोग को रिटर्न आकर के सूरज नारायण चौधरी के नावा नया जो घर बन रहा था छात कर, उस पे काम में भी लगना था। बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खजूर गाछे छहर छोड़ी ओखिन कुदला घर बाटे। मतलब जो ऊंचा ऊंचा गाछ था बड़ा बड़ा, उसमें जो छाया थोड़ा बहुत मिला उसको छोड़ छाड़ के उन लोग घर तरफ जाना शुरू कर दिया। थोड़के ही दूर पतवैर तनी तनी फरके आम जामुन कौरंज और महुआ के छोटे छोटे मगुर झबराल झबराल गाछ रहे। मतलब थोड़ा दूर उन लोग आगे गया तो देखा कि जामुन कौरंज और आम का पेड़ था, महुआ का भी पेड़ था, छोटा छोटा था लेकिन झबराल था, बहुत सारा डाल और पत्ता था। तनी खून दुयो रोहन और मोहन लाल हुआ चेहरेला। मतलब थोड़ा सा वहाँ रुका और अपने आप को ठंडक पहुँचाया उस छाया पे। शारीरिक थकानी तनी कम भेले, मने शांति पावला दुयो। डी नजीक पीपर और बोर कर गाछ तो रहबे करन हुआ। कीटी खून सुस्तेला, फिर खाए पी के उल्टी पहर काम में घुरी गेला। मतलब थोड़ा बहुत वहाँ आराम किया, फिर घर चल गया और खाना खा के उल्टी समय उन लोग काम पे घूर गया, वहाँ से घूम गया घर से। यह लेखे सूरज बाबू के सड़क धार नावा छात घर बनवले आवाजाही करे लगला। इसी तरह से उन लोग काम पे आने लगा, जाने लगा घर से, खाना खा करके और काम करने लगा। सूरजू बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले। मतलब 15-20 दिन तक काम इसी तरह चलते रहा। छड़ सीमेंट तो रहे, मकीन बालू सिराइल रहे, तकर चलते काम एक बेरा चल रहे। मतलब एक दिन का घटना था कि 15-20 दिन तक काम तो ठीक है चला, उसके बाद छड़ और सीमेंट दोनों था, लेकिन बालू ख़त्म हो गया था। सिराइल मतलब होता है बालू, तो बालू ख़त्म हो गया था, इसके वजह से काम एक ही बेरा चला। दोनों के पास टाइम था, फुर्सत रहन दुइयों के, रोहन और मोहन लालो के। दुइयों गते गते गाछे छहरे पहुँचला और बैठी के सोचता लगल। मतलब उन लोग के पास तो एक ही टाइम काम चला था, एक टाइम का तो टाइम था ही उन लोग के पास। तो उन लोग धीरे धीरे वहाँ से निकला और जहाँ आम और महुआ करौंज का पेड़ था वहाँ पर पहुँचा और दोनों फिर आराम करने लगा। रोहन और मोहन दुइयों आपन आपन घरे बात उचरवेला सुस्ताते सुस्ताते। रोहन और मोहन जो दुइयों था अपने घर के बारे में चर्चा करने लगा, बात उठाने लगा आराम करते करते। रोहन पूछल मोहन के, रोहन पूछा मोहन से। रोहन बोलता है, रे भाई मोहन, तोय हमर संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सिमटेक बोरा ढोवे हैं, गिलवा और मसाला उठावे हैं। हमरा अपने अपने में बड़ी ताजुब लगे है। रोहन बोलता है मोहन से कि रे भाई मोहन, तो हमरे संगे माटी काटता है, माटी ढोता है, ईटा उठाता है, सीमेंट का बोरा उठाता है और मसाला उठाता है, गिलवा भी उठाता है, और अपने अपने में बड़ी ताजुब लागे है। मोहन चुप रहल। मोहन केवल सुन रहा था। वो रोहन कर सवाले कोनो उत्तर ना देले रही, काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराइल न रहे। मतलब मोहन केवल चुपचाप से सुन रहा था, क्योंकि रोहन बोलते जा रहा था तो उसका जो सवाल था वो ख़त्म नहीं हुआ था। वो एकले दूदू ले 3 सवाल एक बारीक मोहन के पूछले जाहले। मतलब 1 2 3 सवाल उससे बार बार तुरंत तुरंत पूछले जा रहा था रोहन, तो मोहन केवल सुन रहा था। रोहन फिर बोले लागल, तोर बेटा
सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लगल है तो कोई मैट्रिक कर। जे छोट हथु ओखिन स्कूलवे जावे कर हथुन। आखिर तो इतना कैसे संभारे पा रही। रोहन बोलता है मोहन से कि तुम्हारा जो बेटा है वो सब पढ़ल लिखल है, कोई बीए पढ़ रहा है, कोई मैट्रिक किया है, और छोटका ऐसा स्कूल वो जा है, तब तो इतना कैसे संभाल पाता है, कैसे करता है, मेरे साथ माटी ढोता है, ये सब काम करता है, तो इतना चीज़ तुम आगे कैसे संभाल लेता है। मोहन कते देरी तक चुप रहे पारतल। आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरो देने रहे। मतलब मोहन कितना देर तक सुन पाता, आखिर जवाब तो उसको भी देना था ना, मोहन को भी जवाब देना था रोहन को सारा सवाल का। रोहन बोले जाहेल, मतलब रोहन है सो बोलने जा रहा, जाहेल उसी तरह से बोलने जा रहा था और मोहन सुन रहा था। काहे कि काम ना तो एकोगे छुआ के बेस। रोहन बोलता है काहे कि हम ना तो एकोगो छुआ के बेस लेके स्कूल पढ़ावे पारलिन, ना खियाओ पियाओ बेस लेके कहियो बेस पिंधनो ओढ़नो ना दिए पारलिन। रोहन बोलते बोलते चुप हो गए रहे। मतलब रोहन बोलता है कि तुम इतना कैसे कर लेता है, हम तो एको छुआ के एको बेटा को एको बेटी को हम ना पढ़ा पाते हैं, ना लिखा पाते हैं, ना अच्छा से खिला पिला पाते हैं, ना ही अच्छा से रख पाते हैं, तुम्हारे साथ ही काम करते हैं, लेकिन तुम इतना कैसे कर लेता है। ये बोलता है रोहन। ओकर आँख डबडबाई गेल रहे। अब रोहन का जो आँख था वो डबडबा गया था आंसू से। अब तो ओकर आँख ले लोरे चुवे के बाकी रहे। मतलब अब तब वो रोने वाला था, रोने जैसा पूरा कर लिया। मोहन कुछो जवाब दिए जा हेलक, ओकर मुँहे के जवाब बाकर फुटलो नहीं रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लगल। मतलब मोहन था वो कुछ जवाब देने जा रहा था, ओकर पहले रोहन फिर फूट कर रोने लगा और रोते रोते बोलने लगा। हमर किस्मते यह लिखल रहे, हमर परिवार के यह लेखे मेहनत मजूरी करी के दिन बितावे है तक, और यह तरी मोरी माटी में मिल जाए है तक। मतलब मेरे परिवार है, मेरा किस्मत जो है, मैं यही लिखा है कि मेरा परिवार एक दूसरे के घर में जा कर के मजदूरी कर कर के दिन बिताता है, और मोरी माटी के में माटी काट कर के खाता है, और फिर वही माटी में मिल जाता है। ये सब रोहन रोकर मोहन को सुनाने लगा। इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रह पारल। मतलब इतना सुनने के बाद मोहन चुप नहीं रह सका। तो मोहन बोले लगल, रोहन तोय कांदा कुंदी है के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थक गेलों। मोहन बोलता है कि रोहन तो आते जो कान कुंद करके इतना क्वेश्चन इतना सवाल जो हमसे पूछा, तुम्हारा क्वेश्चन सुन सुन कर हम थक गए। तोर कौन सवाल के जवाब मतलब उत्तर हम कैसे दिए पारे, यह सोचे लागल हूँ। तोर पहली सवाल जवाब आगे दी हूँ कि सबले पाछू सवाले, मतलब तुम्हारा पहला सवाल का जो जवाब हम आगे दिए दें कि पीछे वाला के आगे दें, ये हमको पगला लग रहा है। मोहन बोला। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। तनी देरी बाद मोहन बोले लागल, रोहन तोय तो जाने है कि 15-20 बच्छर पहले हम तोरो से कतना गरीब रहे, तोय हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे। मोहन बोलता है रोहन से कि रोहन तुम तो जानबे करता है कि 15-20 साल पहले, बच्छर मतलब साल होता है वर्ष, तो 15-20 साल पहले हम तुमसे भी कितना गरीब थे, तो हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने कितना आगे रहता था, जबर रहता था। ये मोहन बोला। रोहन हामी भर ले, मतलब रोहन बोला हाँ ये बात तो है, हम पहले अमीर थे
तुमसे भी ज़्यादा अमीर थे। मोहन के कहले आरो दाब मिलल। ऊ आगू कहे लगल, तोय बोड़ गाछेक छाहर तरे रहे और हम छोट छोट गाछेक छाहरे। मोहन कर बतिया सिरायल ना रहे कि रोहन बोली उठल, तोर ई बात पहेली हम बुझो ना पारलियो फुरचाई के का। मतलब मोहन जो बोला कि तोय बड़ गाछेक छाहर के नीचे रहता था, हम कहीं छोट छोट गाछ छाहर के नीचे रहते थे। तो इसका बात ख़त्म नहीं हुआ तब मोहन का, तब तक रोहन बोल उठा कि तुम जो बोल रहा है ये पहेली, ये हम ना बुझ रहे हैं, तो तुम इसको विस्तार पूर्वक कहो, फुरचाई के कहो। फुरचाई के कहियो। मोहन बोलता है फुरचाई के कहियो। रोहन तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू को गोड़तर रहे हैं। सूरज बाबू सूरज नारायण चौधरी, ओकर बाप बिरजू चौधरी तोरा जखन हकौथू तखन तोय हाजिर रहे हेले। हाजिर रहे हैं कि ना बोल। मतलब ये विस्तार पूर्वक कहता है मोहन कि रोहन, तू जो एक जमींदार बाबू साहेब जो हैं सूरज बाबू, जो सूरज नारायण चौधरी हैं, ओकर बाप बिरजू चौधरी, जखने तुमको जिस समय तुमको बुलावो हथुन उस समय भी तुम चल जाता है, बुलाते हैं उस समय जाता है, अभियो जाते हैं, एक बोली पर तुम हाजिर रहता है हमेशा वहाँ पे। रोहन बोलता हाँ, तखनो और एखनो रोहन उत्तर देले। रोहन बोला हाँ ये तो है। मोहन बोलता है फिर आज कांदे काहे लगल है। दोसर के देखी के हमरा देखी के तोय तो जमींदारे संग रहवैया जमींदारे बुधु जनवैया, तोरे तो जमींदारे लेखे हकाव होत। तोय गरीब हमरोलो गरीब कैसे भेले। तो मतलब तुम जब एक जमींदार बुद्धि जनवैया के पास रहता है तो हमहू गरीब और तुहू गरीब कैसे भले है। तुम तो अमीर है, हम कहीं छोट मोट गाछ के नीचे रहते हैं, तुम बड़ गाछ के नीचे रहता है। अमीर आदमी के पास उठना बैठना रहता है तुम्हारा, उसके यहाँ काम करता है, तो तुम ना अमीर हुआ, तब मेरे साथ तुम गरीब कैसे, मेरे से भी तुम गरीब कैसे हुआ। ये मोहन बोलता है। मोहन एक सांस से कहीं के पार हो गेला। मोहन लगातार सब बोल करके पार हो गया। रोहन चुप रहल। ओकर ठिन मोहन कर सवाल कर जवाब जो दियो रहे थेथरवल नहीं करल। मतलब रोहन चुप रहा, यदि जवाब भी था तो कुछ बोलने नहीं किया रोहन, काहे कि उस सच्चाई के बेस लेके जानी गेल रहे। मतलब क्या सच्चाई था रोहन का वो मोहन जानता था, इसलिए मोहन चुपचाप था। रोहन चुपचाप था कि मोहन को क्या बोले हम। रोहन के चुप देखी के मोहनो आगू बात ना बढ़ावला। अब रोहन जब चुपचाप लगा दिया तो मोहन उतना ही बोल करके चुपचाप हो गया, आगे बात नहीं बढ़ाया। तो रोहन सोचे लागल मोहन तो ठीके कहो है। हम हमर बापू और हमर जावल जन्मल सब तो अब बिरजू बाबू और सूरजू बाबू को वफादारी करते रहली और एखनो करे लगल हियन। मतलब रोहन सोचने लगा कि मोहन ठीके कह रहा है। हम और हमारे पिताजी जो थे, बापू जो थे, वो सभी बिरजू बाबू और सूरजू बाबू के यहाँ वफादारी करते रहल थे और इस समय भी कर ही रहे हैं। वकीन कर वफादारी करते हमीन के ज़िंदगी बीते लागल है। उसी के यहाँ मजूरी वफादारी कर करके हम लोग का ज़िंदगी बीत रहा है। एखनो तो वह काम करे लागल ही, इस समय भी वो हम वही काम कर रहे हैं। ये सोच करके रोहन चुपचाप लगा दिया कि मोहन ठीक ही बोल रहा है। जाओ रे फलना हुआ, मतलब जो जिसके यहाँ लोग वफादारी काम करते थे बिरजू बाबू और सूरजू बाबू के यहाँ, वो बोलता था हमेशा रोहन को कि जो रे फलना हुआ, जो रे चिलना हिया, नहाए के पानी भर दे, पूजवा फूल लानी दे, ओकरा हकाय देसी
आज तनी ई समनवा रोड पहुँचावे देभी, कल बेटवा पढ़े जाए तो ओकरा ट्रेन बैठाए देभी। बस ऑर्डर पर ऑर्डर बोल रहा है, सोच रहा है, याद कर रहा है कि उसके यहाँ हम इतना काम करते हैं कि जो ओकरा बुला दो, ये कर दो, वो कर दो, पानी भर दो नहाने के लिए, तो पूजा के लिए फूल ला दो, तो मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है तो उसको ट्रेन बैठा के आ जाओ। ये सब सारा काम इससे रोहन से करवाता था सूरज बाबू बिरजू बाबू के यहाँ। कहियो कहतर हमर शीशी घटल है, ले ले या दे, ले 50 गो रुपया, तुहू 5 रुपया के पी लेबे। मतलब सूरज बाबू और बिरजू बाबू के यहाँ से ऑर्डर मिलता था रोहन को कि जाओ मेरा पीने का जो शीशी, कहने का मतलब है यहाँ शराब, शराब ले आओ, ले 50 रुपया। 50 रुपया देता था तो 45 रुपया लगता था शराब के लिए, तो 5 रुपये जाओ तुम भी पी लेना, ये बोलता था। टिप्स के रूप में 5 रुपये देता था। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको इम्पोर्टेंट कीजिएगा। रोहन उबी गेल रहे जमींदार घरे को वफादारी कर इरादे। मतलब इस तरह से वो रहते रहते वहाँ उब गया था, बोर लगने लगा था कि कितना दिन इसके हम वफादारी करेंगे हम। तखन मोहन टोकला, का करे लगल रोहन, कहाँ हराए गए, का सोचे लगल। मतलब रोहन इतना सोच रहा था मोहन के बात पर कि हाँ इस तरह से तो हम लोग करते हैं, इस तरह उसके यहाँ काम करते हैं, तो सोचने लगा। तब तक मोहन टोक दिया, का रोहन की करे लगल, कहाँ सोचो लगल, का सोचो लगल बर तुम। तो मोहन के टोकले से अचक्के जैसन रोहन का नींद टूटल। मतलब कोई चीज़ आदमी जैसे सोचता है और अचानक कोई हिला दिया, टोक दिया, तो कैसे चहक जाता है, उसी तरह से रोहन चहक गया। हम तो एखनो वह काम करे लगल हों, बोलने लगा रोहन, हमर मेहरारू और हमर छौआ पुता ओकर जोगाड़े कर हथी, कखनु कखनु अपन पेटे जोगाड़े खातिर सुरजू बाबू के और ओकर घारेक लोगेक नज़र बच्चे के हिंदे उंदे मर मजदूरी करी के घर चलाव लगल हत। और हम मतलब उसके जैसे उसके यहाँ वफादारी काम करते थे तो उससे बच उच करके चोरी चुपे कर करके किसी यहाँ कुछ इधर उधर से मजदूरी करके अपना घर चला रहा था बेचारा। क्योंकि जब उसको पता चल जाता बोले इधर काम करने जा रहा है, तो बोलता कि मेरे यहाँ वफादारी करो, मेरे यहाँ रहो, मेरा काम कर दो। तो चोरी छुपे कहीं कहीं थोड़ा बहुत काम कर करके इन लोग, इसका बाल बच्चा और ये भी अपना घर चला रहे थे। रोहन फिर चुप भे गया इतना बोल करके। एखन तक रोहन पूरे उदास हो गेल रहे। मतलब तब तक रोहन पूरा उदास हो गया, पूरा टेंशन में हो गया। ओकर भीतर जैसे जागे हेले मगुर दरपुइया कांदे का विश्वास। मतलब मोहन सोचता है कि इतना बोल के तो चुपचाप लगा दिया, ये उदास भी हो गया, लेकिन दरपुइया के रोहन था सो दारू पीता था, तो दरपुइया के कार कंदरवा के का विश्वास करे। तनी देरी आगुओ तो काम ले छुट्टी हेल, आगू बगल के घरवा ढुकल रहे, गिलास दू गिलास लेके आयल रहे, महू ले गमक आवे हेल मगुर मोहन का कहते। मतलब तनी देर आगे जा करके वो छुट्टी ले करके जो रोहन था वो गया था, 2-3 गिलास पी करके, 1-2 गिलास वहाँ से पी करके आया था। उसका मुंह भी सेंट दे रहा था दारू का। तो मोहन सोचता है का इसका बात पे विश्वास करेंगे, छोड़ो हटाओ। मगर मोहन के तो कह के हलतले, काहे कि रोहन सवाल पर सवाल लादे रहल। मतलब मोहन कितना दिन तक चुप रहता, जो सवाल पूछ रहा था बार बार रोहन, तो कुछ न कुछ तो जवाब देना ही था इसको, मोहन को। तो लंबा गाछे तर रहे, बोड़ गाछे कर दूर दूर फहरायल पसरल छाहर देखले, ओकर सब रकम कर सवाद चाखले, नजदीको न झकलो ले और दूरो ले। तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले, जहाँ ठकाहारी बेईमानी और शोषण करे के तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। हमहू एगो गाछ तरे रहल सीखल हों। मतलब तुम
जिस गाछ के नीचे रहा वहाँ पे बेईमानी सीखा, ठाकाहारी सीखा, शोषण करने का तौर तरीका देखा और सीखा। लेकिन हम भी एगो गाछ के नीचे रहते हैं, मोहन बोलता है, हम भी एगो गाछ के नीचे रहते हैं, रहल सीखे हैं। उठन बैठन खान पान सुतल जागल हमहू एगो छोट मोट फकरल डाइतर पात झुकल निहरल गाछे तर बोढ़ हेलही। ओकरे दुहाई और ओकरे कृपा से आज हम शान से भले चले भूले और रंगे पारे लागल ही। उसी के कृपा से, छोट मोट के गाछ के कृपा से आज हम शान से और मतलब अच्छा तरीका से हम खा पी रहे हैं और चल रहे हैं, ना किसी का टोक, ना किसी से कोई गलती कर लेते हैं। उसी तरह मेरा भी ज़िंदगी चल रहा है। वह हमरा ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करेले सिखौला, बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगवला और उनखरे शिक्षा दान से आज हम खुशी ही मटियो काटे में हमरा लाज ना लगे है। मोहन बोलता है कि उसी के छाया क्षेत्र में हम रहें, उसी के शिक्षा में आज हम खुश रहते हैं, माटी काटने में भी हमको लाज नहीं लगता है। रोहन से बाजारे सब्जियों लाए के जाए में कोनो अपमान ना बुझाही, घरों के कोनो कामों में तो आस्केत ना लगो है ना नमक। मतलब ना हमको उसी के छाया क्षेत्र में रहते हैं, गलत नहीं करते हैं तो हमको किसी भी तरह से बुरा नहीं लगता। हम बाज़ार भी जाते हैं सब्जी उब्जी लाने के लिए, तब हमको ख़राब नहीं लगता है। घरों के काम करते हैं, आस्कत मतलब देर नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं लगता है, आलस नहीं लगता है। बड़ी देरी से रोहन और मोहन कर पारखी भाषण सुनला। अब वो भूखे प्यासे अनसाए लागल। आखिर पूछी बैठल कोने गाछ बात कर रही, मोहन तूनी फुरचाए के का। बहुत समय तक रोहन सुना और वही मतलब उसको भी अजीब लगने लगा कि किस गाछ की बात कर रहा है, छोट मोट गाछ के बारे में ताना दे रहा है बार बार। तो मोहन से पूछता है रोहन कि फुरचाए के का मोहन। तो मोहन हंसी उठल और कहल, का तो न जाना ही नीम गाछक तरे देव नारायण चौधरी के। हाँ ऊ गुरु जी देवा चौधरी, सीधा साधा मास्टर जी। रोहन उपहास करल, मतलब रोहन को याद आ गया, अच्छा वह गुरु जी के बात करो ही, देवा चौधरी जी के जो सीधा साधा मास्टर जी हैं। अच्छा। तो मोहन बोला, हाँ वह गुरुजी, वह मास्टर जी। और मास्टर जी देवा चौधरी वह हमर गुरु, वह हमर गाछ, ओकर छायरे हम जान जन्मली, फुनगली, पनपली, जवान भेली आर बूढ़ो है गेली। हमर छौआ पूता ओकरे छैहर पढ़ला लिखला, एखन अपन अपन काम करे लगल हत। ओखनियो अपन अपन कर हत, हमहू अपन ले लागल ही करते हों, मगर सुखी ही शांति ही। मोहन साझे वारी बोलते रहल, सुख शांति और ताकत उनकरे दिल लागे, कितनो काम कर ले थकानी ना आवे। मतलब मोहन बोलता है, हाँ वही मास्टर जी के मतलब छाया में हम रहते हैं और हमारे जो भी जान जन्मल है उसी के छाया क्षेत्र में हुआ है, उसी के पास मेरा बाल बच्चा पढ़ा है और आज हम इस पोजीशन पर हैं और कितनों काम कर लेते हैं लेकिन थकावट हमको महसूस नहीं होता है। सांझ एक गिलास गरम गरम दूध जे पियले, मौत दारू हणिया असमय खाले पीले काम नासे हैं, नाम नासे हैं, स्वभाव नासे हैं। मतलब मोहन बोलता है कि शाम के समय गरम गरम दूध एक गिलास पीते हैं हम, मौत दारू हड़िया ये सब हम नहीं पीते हैं। ये सब से काम नसता है और नाम भी नसाता है और स्वभाव भी नसाता है, इसलिए एकर सेवन हम नहीं करे हैं, इसलिए हम ये सब नहीं करते हैं। बिहो शादी छठी चलतो अगले बगले पराया, एक दूगो के छोड़ी के सभी पिए तुम
चुअबो करो हथिन, बेचबो करो हथिन मकीन, मांझे मांझे झगड़ा झंझट होते रहतन और सर सिपाही आते जाते रह हथिन। ओखिन के सब सोभाइन से ले ओखनो तारी तोरे तारी हत। मोहन आपन घर दुराक हाल सुनावे लगल, बोलते बोलते मुँह बैठ लागल। तखन तनी देरी खातिर चुप हो गेला। मतलब मोहन इतना बोलते बोलते रहते था, थक गया तो फिर जाकर के थोड़ा सा चुप हो गया। रोहन उठी के खड़ा हो गेला, मतलब रोहन उठ के खड़ा हो गया सुनते सुनते, उसका थक गया ये भी। और मोहन से बोलता है, चल भाई बड़ी ज़ोर से भूख लगी गई है, मतलब चलो भाई बहुत ज़ोर से हमको भूख लग गया है। हाँ, मोहन बोलता हाँ चल, हमरो पेटे मूसा को दो लगल हाथ, मतलब हमको भी बहुत ज़ोर से भूख लग गया, पेट में चूहा दौड़ रहा है, पेट गड़गड़ाए लगल है। मोहन उठी गेला, यह पहर एगो ताड़ी वाला पार हेल जाहिल। मतलब इसी समय वो दो लोग जहाँ उठा चलने लगा, तहाँ से एगो ताड़ी वाला इधर से उधर जा रहा था बेचने के लिए। तो उन लोग देखा दोनों, ताड़ी वाला के देखी कि रोहन पूछला कुछो बचल खुचल हा हो। रोहन फिर पियंकड़ था, तब तो फिर ताड़ी वाला के देखा, तो रोहन बोलता है कुछ बचल खुचल हा हो। तो उसके बाद बचले हकिन, वो बोलता है, ताड़ी वाला बोलता है बचले हकिन एखन ई गाँव शुरू कहाँ कर लिए। ताड़ी वाला बोलता है कि अभी तो सब बचे हुआ है, अभी कहाँ शुरू किए हैं, अभी तो शुरू किए ही गाँव में बेचने आए किए हैं। दे एक आध गिलास तनी पियास मिटाओ। रोहन बोलता है दे एक आध गिलास थोड़ा पानी पियास मिटाओ। रोहन ताड़ी वाला के हकला बुलाया कि आओ थोड़ा दे एक आध गिलास प्यास मिटाओ। भूख लग गया था, प्यास भी लगा था। रोहन सटसटाए के 2 गिलास ताड़ी सोढ़ी ले तनके में, मतलब तुरंत 2 गिलास ताड़ी पी लिया। रोहन पियंकड़ था, मोहनों के प्यास लागल है रहे, मोहन को भी प्यास लग गया था। ओह मांगला बाबू एक आध गिलास पानी हो तो हमरा दे, हमरो बड़ी जोर प्यास लागल है। मोहन तो ताड़ी सब नहीं पीता था, दारू मौत। तो बोला ताड़ी वाला को कि मोहन बोला बाबू एक आध गिलास पानी दे, हमरो बड़ी जोर से प्यास लागल हो। ताड़ी वाला बोला बाबा हमर ठिन बेस पानी तो 2-4 गिलास हो, 1 गिलास पानी ले, बेसी नाय देव पारबो। ताड़ी हो जत्ते पारबे पीहत, हाथ धोवे के पानी 1 बाल्टी हो, बोल के की चाहे। ताड़ी वाला बोला कि बाबा हमारे पास पानी जो है पीने वाला 2-4 गिलास है, उसमें से 1 गिलास देंगे आपको, उससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे। अगर आपको ताड़ी पीना है तो बोलिए, वो जितना पिएगा उतना देंगे। और हाथ धोने के लिए 1 बाल्टी पानी है, बोलिए क्या दे। वो ताड़ी वाला बोला, तो मोहन बोलता है बाबू हमरा 1 गिलास पानी दे दे, हमरा मंजूर हो, बदला में तो एकरो दाम लेबे। तो वो मगुर 1-2 गिलास पानी पीबो। मोहन बोला कि हमको 1 गिलास पानी दे दो, एकरा में हमको यही मंजूर है, इसके बदले में तो हमसे पैसा भी लेगा 1-2 गिलास पानी के, तो ले लो, लेकिन 1-2 गिलास पानी ही हमको दो। मोहन प्रेम से ताड़ी वाला के बोला इतना फुसवाला, दुइयो संगी 2-2 गिलास पी के आत्मा जुड़ला। मतलब 2 गिलास पानी पिया मोहन और 2 गिलास ताड़ी पिया रोहन। ताड़ी वाला चल गेल, इतना करके ताड़ी वाला चल गया, मोहन से पानी का पैसा नहीं लिया। दुइयो फिर बड़ी घुरला, भूख प्यास तनी देरी खातिर मोटाए गेलन। मतलब फिर कुछ समय खातिर ले भूख प्यास मिटाई गया उन लोग का शरीर से। झबरल तेतर इमली गाछ तरे दुइयो नींदाई गेला। फिर आगे चलकर वही झबराल तेतर मतलब इमली का गाछ होता है, तो वहाँ दोनों नींद लेने लगा, आराम करने लगा, दोनों नींद आ गया। अचानक नींद टूटलन, तखन सांझे 5 बजे हल।
मतलब अचानक उन लोग का नींद टूटा। तखने शाम का 5 बज रहा था। मोहन रोहन के चले ले। मोहन जैसे पानी पी के सोया था तो उसका नींद पहले टूट गया। तो रोहन को उठाया, चल गोतिया आओ चल घर। बोला चल गोतिया अब घर चल, कहते समय तक आराम कर भी देरी हेले छुआ पूता अंदेशा में पड़ी जात। मतलब सब घर का जो भी बाल बच्चा है, छुआ पूता है, सब खोजने लगेगा, अंदेशा में चल जाएगा कि का हुआ, अभी तक आ नहीं रहे हैं काम करके। दिनहू खायल ना गेल है, मतलब काम एक ही बार में ख़त्म हो गया तो खाने के लिए घर गया नहीं था। दोनों आराम करने लगा, चर्चा करने लगा एक दूसरे के बारे में। रोहन बोलता है ठीक है गोतिया। रोहनो दोहराए बतिया को। दुइयो एके खूटेक जाइत भाई रहत मगुर रहे हेला दोसर दोसर टोला में। दोनों एक एक खूट के जात भाई था, लेकिन रहता था अलग अलग टोला में, गांव एक ही था। मोहन और रोहन दुइयो उठी के चलना। मोहन और रोहन दोनों उठ के चलने लगा। दुइयो के डिपा एखन नाई आइला रहन। डहरे में एगो साहूकार दारू दुकान रहे। मतलब रास्ते में एगो साहूकार दारू दुकान रहता है। मुहरे पान माने बाहरे टोकला छुआक ठके रिझावे खातिर बिस्कुट दालमोट लेमन जूस वगैरह रहे। तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चाप घुसका प्याजे छाँके रहत दारू पिए खातिर। मतलब जो साहूकार का दुकान था वो बाहरे में मुंहरे के सामने बच्चा को फुसलाने के लिए उस टाइप में बिस्कुट दालमोट लेमन जूस वगैरह चॉकलेट वगैरह रहता था। लेकिन अंदर में दारू पीने के लिए आलू चॉप हो गया, गरम पकौड़ी हो गया, घुसका बरवा हो गया, प्याजी छानता था और दारू पीने के लिए करता था। मतलब अंदर में दारू बेचता था लेकिन बाहर में दुकान देता था। जो साहूकार थे उनका ये कहानी है। तो छगन साहू उनका नाम था। छगन साहूकार बहरेले छोट मगुर भीतरे बोड़ कारोबार रहे। जो साहूकार था उसका नाम छगन साहू था, तो उसके बाहर छोट मोट था लेकिन बड़ के कारोबार बड़ा था अंदर का। बिस्कुट नेमन जूस पकौड़ी आलू चॉप दारू मौत के जे कारोबार रहबे करे है। मजन को कारोबार रहे, महाजनों का कारोबार था उसका। मतलब सूद पर भी पैसा लेन देन करता था। दारू मौत का जो था सो तैबे की सब था ही। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैंचा उधार सब चले हेल। गाँव में देखले छोट मगुर कारोबार बड़ी बोड़ रहे। एकर छैहर जाकर ठेनी पड़तल तकर उंवार न रहे। जखन मोहन और सोहन छगन साहूकर दुकान ठनी पहुँचला उ बहरे उसी समय में वो बाहर में था। मतलब जिस समय से रोहन और मोहन काम करके जब घर जा रहा था, शाम का टाइम था, तो जो छगन साहू था वो अपने दुकान के बाहर खड़ा था, बाहरे में था। तो रोहन कर स्वभाव तो जानबे कर हेल मगुर मोहन के ओकरा संगे देखी के मजाक करी के हंसला। मतलब छगन साहू था सो रोहन का स्वभाव जानबे करता था कि दारू पीता है, ये सब करता है, लेकिन मोहन को साथ में देख करके वो मजाक किया। मोहन आहो बैठले दारू ना पीबे पकौड़ी 2 गो 4 गो खाए ले। बोला कि आहो कम से कम दारू ना पीबी तब 2 4 गो पकौड़ी तो खा ले। छगन साहब बोला मोहन को। मोहन ना चाहे तो ठिठक गेल। मतलब मोहन ना चाहते भी वहाँ रुक गया। रोहनो रुका वहीं पे, रोहन भी रुका। तो मन ना रहलो मोहन बाके बेचे बैठ गेल। मतलब वहाँ पे बेंच था तो वहाँ पे बैठ गया। रोहन बैठल भूखल तो रहबे करत सेले पकौड़ी और आलू चॉप खाए ले मोहन। मतलब रोहन तो भूखल था, सब दोनों को भूख लगल था, तो आलू चॉप और पकौड़ी खाने लगा मोहन, खाए ले मोहन। संगे संगे रोहनो खाए लगल। ख्याल पाछू जखन मोहन छगन साहू के पैसा दिए लगल,
छगन साहब बोल रहा आज पहिल झींक तो हमर दुकाने खाइले हैं, तोर से पैसा नहीं लेबो, आइंदे कहियो खेबे तकर दी पैसा लेबो। मतलब छगन साहब जो खिलाया मोहन को पकौड़ी और आलू चाप, उसका पैसा लास्ट में नहीं लेने लगा मोहन से। तब ये ज़बरदस्ती दे रहा था, तो छगन साहब बोला कि अगले बार से जब खाइएगा ना तब हमको पैसा दीजिएगा, अभी आप जाइए, पहले बार मेरे दुकान में आए हैं तो आपसे पैसा नहीं लेंगे। नहीं तो नहीं हो सके है। मोहन बोलता है कि ना ये सब ना हो सकल हो, हम तोर दोकने खैले हो, तोर ओकर दाम दिए के हमार कर्तव्य लागे, हम तुम्हारी दुकान में कहाँ है तो ये हमको मेरा कर्तव्य बनता है कि हम पैसा तुमको दे दें। हम तोहर मेहमान लेके न क्यों आयल, जो दिन मेहमान तरी एबो उस दिन सेवा सत्कार करबे, मकिन आज लेवे खो तो पैसा। मतलब आज तुम्हारा मेहमान बन के हम नहीं आए हैं, जिस दिन मेहमान बन के आएंगे ना उस दिन मेहमान करना तुम मेहमानी बाजी, उसमें पैसा नहीं लेता, लेकिन आज लेना ही पड़ेगा। तो दोनों वहाँ से इतना कहकर पैसा दे करके निकल गया, रोहन और मोहन। तो रोहन रास्ता में मोहन से पूछता है कि पैसा जब छगन साहब तुमसे नहीं ले रहा था तो तुम काहे दिया, पैसा नहीं मांग ले और नहीं लिए खोजो हल तो काहे देली, हम अचरज में पड़ गेली। रोहन अब टेंशन में हो गया कि इससे पैसा नहीं ले रहा था फिर भी ज़बरदस्ती दिया। तो मोहन बोलता है पोका एतनो ना बुझे पारली, वो हमरा लोभ दे के फंसावे खोजो है। मतलब वो हमको लालच देकर फंसाना चाह रहा था, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावे चाहे है। हिंसा के बाद उधरा पधरा दिए शुरू करतो, मतलब अभी तो दे करके ही कर देता लेकिन बाद में उधार दबो लगतो, प्यावे खोजे लगतो, जोर मार कर मारतो। इसलिए जितना उसका खाया उतना दे दिए, उससे नाता टूट गया। आपन चुंगले में फंसावे खातिर फेंके चाहो जाल, मतलब अपने चुंगल में फंसाने के लिए वो जाल फेंक रहा था ताकि मेरे दुकान बार बार आएगा और खाएगा पिएगा, फिर मेरा ही कारोबार बढ़ेगा, फिर सूद ब्याज पे पैसा लगाने लगेगा मेरे पास। ये सब जाल फेंक रहा था। छगन साहब के बारे में बोलता है मोहन रोहन से, हम इतना बुड़बक लागे कि इतनो ना बुझबी। खैर जाय दे, सब बात तो छोड़ हटाओ, चल अपन अपन घर हामिन कर दी हैं पहुँचाई गेले और दुइयो डेहराल। फिर दोनों अपना अपना घर दोनों चल गया। अपन एक ही गांव में था, टोला अलग अलग था, तो रोहन अपना टोला चल गया, मोहन अपना टोला चल गया। उसके बाद फिर महीना दिन के बाद एक जखन मोहन शहर से घुरला तो फिर मोहन चल गया वो कमाने के लिए बाहर, तो शहर चला गया क्योंकि काम खत्म हो गया था, तो चला गया। फिर वो मोहन चल गया अपना शहर काम करने खातिर। तो फिर जब एक महीना दिन के बाद फिर दोनों आपस में एक जगह मिलते हैं। जब वो मोहन था सो शहर से घूम के आ रहा था, रोहन से मिला, तो रोहन सूरज बाबू बिल्डिंग छातगर कर काम करी कर जा हल तखन। फिर रोहन जब काम करके जा रहा था तो उस समय फिर मिला, मोहन आया काम करके बाहर से। तब मोहन पूछल रोहन के का हाल चाल है गोतिया। मोहन पूछा रोहन से का हाल चाल है गोतिया, काम धंधा तो ठीक चल है। तो रोहन बोलता है हाँ गोतिया पहल से बहुत अच्छा ही, अब हुकुमदारी कम हो गेले है, काम करी ढेढाई के दाम ली ठेठाई के, दरुओ मोद कम हो गेले है, कहियो कहियो पियही नहीं पियही से नहीं मगुर पोहुए पैठी के में संतको करी ले हैं। मतलब पहले से तो अब काम अच्छा चल रहा है, हुकुमदारी भी कम हो गया है, मतलब काम भी करते हैं और पैसा भी लेते हैं, और दारू भी पीने के लिए अब हम कम कर दिए हैं पहले से। ये रोहन बोलता है मोहन से, दिन भर काम कर रहे हैं रात भर सोता ही, मतलब दिन में काम करते हैं रात में सोते हैं आराम करते हैं, छुआ पोता निके सुखे काम काज करहत और खाहत।
अब चिंता के कोई बात नहीं है, ऐसा बोलता है रोहन। रोहन के मने आज काजे अचूके हुचुक भेल कि वो कही उठल, मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमहू भेंट करब। मतलब एक मन में बात खटक रहा था रोहन का, तो वो अचूके बोल दिया मोहन से कि मोहन आज तुम्हारे गुरुजी से हम भी भेंट करेंगे, हम भी मिलेंगे। तब मोहन बोला, हाँ चल, कोनो रुकावट नाय हाउ, हुआ जायले। मोहन जवाब देला। दुयो नारायण देवनारायण चौधरी घर पहुँच गेला। तनिक में देवनारायण चौधरी तखन घरे के बाहरे बरंडे में मतलब बरामदा में बरांडे में बैठल हथ। नजीक जाके मोहन गोड़ लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम किया, मतलब वहाँ गया दोनों तो प्रणाम किया मोहन, तो रोहन भी प्रणाम किया। एक बरांडवा में मतलब बैठल था गुरुजी। आओ बैठ, गुरुजी बोलते हैं देवनारायण चौधरी, आओ बैठ। बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाई गेल देवनारायण चौधरी रोहन के कहला। ऐसे ही आज मन है गेलक मोहन संगे बोलते बतियाते आई गेली तोहर ठेनी। रोहन बोलता है, ऐसा ही गुरुजी, आज मोहन के साथे बोलते बतियाते आ गए आपके पास। ढेर दिन ले तोहर संगे भेंटो नहीं रहे और ना कोनो ऐसन कामो ना रहे। रोहन हंसियारी करी के बोलला, मतलब ढेर दिन से ना आपसे भेंट हुआ था और ना ही वैसे काम भी नहीं था। तो हंस करके रोहन बोला गुरुजी से। गुरुजी मोहन कहे लागल, आज रोहन तोहर से आपन शंका समाधान करे चाहो हो। गुरुजी से मोहन बोले लगल कि गुरुजी, रोहन आपन जो शंका समाधान आपसे करना चाहता है, यह विचार लेके तोहरे ठन आयल हो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, फुचाक एकरा में ई ना जानो खोज हो। देवनारायण गुरुजी हंसी के बोलला, हाँ रोहन बोल, तोर की समस्या हो। तो रोहन बोलता है, हमर कोनो समस्या नाखे गुरुजी, ऐसा ही कुछो गुरुजी ठिन सीखले आयल ही। रोहन कहल। रोहन बोला कि ऐसा कोई समस्या नहीं है गुरुजी, बस ऐसा ही कुछ सीखने के लिए आपसे हम आए हैं। अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा देवे हो है, ऐसा ही शिक्षा मिले का है का। देवनारायण मजाक करला, मतलब रोहन से देवनारायण चौधरी मजाक करते हैं कि सीखने के लिए गुरु दक्षिणा देना होता है, ऐसा ही शिक्षा मिलता है का। एक दो बोतल खर्चा नहीं करवे तो कैसे सीखबे कैसे। जानता था देवनारायण चौधरी जानते थे कि दारू पीता है, तो इसीलिए बोले एक दो बोतल ना खर्चा करबी तो कैसे सीखबी। कहाँ है गुरु, कहाँ हाय तो अनबै मगुर, मतलब कहबै तो अनबै मगुर। रोहन अपन बात पूरो नहीं करे पारल रहे कि देवनारायण चौधरी बोला, अगर मगर कुछ ना चौधरी घर आयल है, कुछो मुछो कोनो मोनो सीखे ले दान दक्षिणा तो लगबे करतो। मतलब रोहन बोलते था कि देवनारायण चौधरी बोले कि चौधरी घर आया है तो कुछ मुझ तो देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दान तो करना ही पड़ेगा, दक्षिणा देना ही पड़ेगा, तभी न सीखेगा तुम। तो बोलता है रोहन, हाँ गुरुजी देबोन। का कहा है बोला, मतलब क्या बोल रहे हैं बोलिए, देंगे क्या मांगते हैं। रोहन साहस के साथ हिम्मत से बोला, मतलब रोहन हिम्मत से बोला, हाँ गुरुजी जो बोलिएगा सो देंगे, लेकिन आपके छाया क्षेत्र में रहेंगे और सीखेंगे, आपसे शिक्षा लेंगे। पछुआओ तो नाय देखे, हमर फीस बड़ी भारी पड़तो, दिए पारबे तो हाँ कर, नय पारबे हमर सीख मत ले।
तो नाई तो दिए पारबे और नाई करे पारबे। गुरुजी देवनारायण चौधरी रोहन के धीराई के कहला कि मेरा फीस बहुत बड़ा है, तुम नहीं दे पाएगा। अगर दे पाएगा तो हाँ बोलो, नहीं नहीं दे पाएगा ऐसा हमको लगता है। तो रोहन बोलता है कोशिश करबो गुरुजी, कुछ तो हमू देहे ले सोची के आयल हों तोहर ठनी, मतलब कुछ तो हम देने के लिए ही सोच के आए हैं आपके पास। इतने दिन नहीं आओ हल्लुन, मतलब इतना दिन से हम नहीं आ रहे थे। रोहन हिम्मत धारला धीरे धीरे। तो गुरुजी बोलते हैं हमर फीस दारू मौत साफ बोल, तोय दारू मौत पिए छोड़ पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देव, और नाई तो नाम नसे ले हम अपन सीख ककरो नाई दिए चाहिए। मतलब मेरा फीस है कि तुमको दारू मौत साफ साफ बोलता हूँ कि सब तुमको छोड़ना होगा। अगर इतना कर पाता है तो हम तुमको गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देंगे, नहीं तो हम अपना नाम नाचने के लिए सब काम नहीं करेंगे, नहीं देंगे तुमको शिक्षा। क्यों हम तुमको शिक्षा देंगे और तुम दारू मौत पीबे करेगा तो मेरा ही नाम बदनाम होगा। ये गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी यही चीज़ बोलते हैं रोहन से। रोहन बोलता हाँ हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, आज काल दारू छोड़ले जैसन है हमार। रोहन गुरुजी के भरोसा दिलावल। तो बोल का जाने चाहो है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तो पूछ अब क्या जानना चाहता है हमसे। वह छाहर वाला कहानियाँ। रोहन बोला छाहर वाला कहानियाँ अचरज है के पूछला। गुरुजी अचरज होके पूछला कि छाहर वाला कहानियाँ। रोहन बोलता हाँ गुरुजी, मोहन तो हमरा एले कहला। रोहन दोहराया ये बात। छाहर कर कोनो कहानी तो नाय हो, रोहन गुरुजी कहला। मगर रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी कर गुरु सीख लियल असनिया मोड़ी के बैठ गेल। मतलब अब सुनने के लिए और सीखने के लिए आसन मोड़ करके बैठ गए। देवनारायण चौधरी बोले लागल रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज लगतो, बड़ा कठिन काम हो, दान दिए पड़तो। और हम जानी हो कि थोय दान हमरा नहीं दिए पारबे। मतलब रोहन से बोलते हैं गुरुजी कि तुमको 3 गो दक्षिणा देना पड़ेगा, बड़ा कठिन है, हमको पता है कि तुम ये सब ना दिए पारबे। तो रोहन बोलता है कॉर्निश करिए गुरुजी, मतलब कोशिश करेंगे गुरुजी, जखन हमू संकल्प करिए के आए हैं तखन एक झीक चेष्टा तो करवाइए। एकर में जे तोहरा कहबै हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटावन। रोहन बड़ा हिम्मत से कहला कि इसमें जो हम गरीब आदमी दे पाएंगे, जितना जुड़ा पाएंगे उतना जरूर करेंगे। तो आप ऑर्डर तो कीजिए कि क्या करना होगा, क्या दक्षिणा देना होगा हमको। तो नाम तो करा, मतलब तू अब बोले तो काम तो बतावा, क्या करना होगा। ये बेचैन हो गया। देखबै यदि तोहर सीखे हमर घार सुधरे पारल। रोहन अपन फरियाद अचना कही सुनावल। मतलब यदि हम गरीब आदमी इतना चीज़ कर पाते हैं, दे पाते हैं, आपका जुड़ा पाते हैं, तो काश मेरा घर भी तो सुधर जाएगा। ये रोहन बोलता है गुरुजी से। आदमीर मन जखन जाहे तखन मनो में उत्साह भरी जाहे तखन वो इच्छा पूरी खातिर तन मन धन लगावेले तैयार हो जाए। ढेर चोट लगल खाइल बाद आलमा आपन मन तन तृप्त करे खातिर व्याकुल रहे हैं। जेमे ओकर तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलते ओकर आवे ओला पीढ़ी के आगू बढ़े चले में ऐसन पछता है। आदमी चाहता है कि चल कम से कम मेरा अगला पीढ़ी तो सुधर जाए,
ताकि अगला पीढ़ी आराम से चल सके। रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखी के अपने अपने में बड़ी कठुआई गेल रहे। मतलब रोहन है सो मोहन का खुशहाल परिवार देख करके कठुआ लगता था उसको। ओकर अपने मन शांति नाय रहे, वो एकर खातिर छटपटाए हेलक। गुरुजी देवनारायण चौधरी रोहन कर भाव भाषा बूझी गेल रहत, सेले ऊ अब अपन गुरु सीख दिए लागल। रोहन, तोर पहिल काम के हतो मन कर दान, दोसर दान दे हतो और आखिर में तोरा धन करो दान करे पड़तो। मतलब मन करे पड़तो, तन करे पड़तो दान में, और धन भी दान करना पड़ेगा। फुरचाई के कह गुरुजी। रोहन बोलता है, फुरछा के विस्तार पूर्वक कहिए गुरुजी। इतना जानतली तो हमर ई दशा नाय होल रहता। अब हमर का, हमर सवांग कर तो दिन गनल गुथल है, सेले साफ साफ कहा हमरा का करे पड़त। रोहन अपने आप को गुरुजी आगू समर्पित है के बोलल, विनती करल कि अब तो मेरा दिन बचा खुचा बहुत कम है, तो बोलिए गुरुजी कि अब आगे हमको क्या समर्पित करना होगा। अपने आप को समर्पित करके बोलना कि क्या करना होगा गुरुजी बोलिए। तो गुरुजी बोलते हैं, तो सुन, मन सोबले बोड़ चीज़ लागे। मन सबसे बड़ा चीज़ लगता है। ई बोड़ बोड़ गाछों के बोड़ और ऊंच है, आकाशों से ऊपर और धरतियों के ले नीच हेठे। एकर दौड़ चलते रहत है, इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप लाएगा। एकर दान करे पारबे, मन के जीते पारबे। चंचल नाय राखी के कोनो एगो डहर चुने होत, बोड़ गाछेक छैहर हियाँ हो, जेड़ा तोर जरूरी हो ओकर पिछियाँ रहा। रोहन को बोलते हैं मोहन गुरुजी कि मन जो है सबसे बड़ा चीज़ लगता है, उसी से इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एक इसी का मने का रूप लगता है। तो सबसे पहला है कि तुमको मन को दान करना पड़ेगा।